तो वो क्यों रखी है? अच्छा, मैं बिल्कुल ये एक सवाल है एग्जैक्टली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों अंसार भाई साहब क्या कहेंगे आप इस सवाल? मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन सो मेनी वर्ड्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो प्रेसिडेंट होगा और जो गवर्नर्स होंगे उनको सिविल सर्विस में रखा हुआ है उन्होंने। ये दो ओहदे और उन्होंने एक्सेप्शंस दी हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिविल सर्विस में नहीं होगा, सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सर्विस ऑफ पाकिस्तान में उनको रखा हुआ है। जिस तरह हाशमी साहब कह रहे हैं, एक तो कंडीशन ये है कि 2 साल तक जब आप प्रेसिडेंट और गवर्नरशिप से आप अलहदा होंगे 2 साल तक आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर्स किसी के लिए, प्रेसिडेंट के लिए भी यही है। नहीं, प्रेसिडेंट के लिए है कि 2 साल की आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, नंबर 1 बात। और फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए ये भी जरूरी है कि ये आपको पता है कि पेंशनेबल जॉब है, इनको पेंशन मिलती है। प्राइम मिनिस्टर को पेंशन नहीं मिलती, वजीर को पेंशन नहीं मिलती। मैसेज बहुत क्लियर है, वो अवामी होता है। ये दोनों सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है और सर्विस ऑफ पाकिस्तान में होने की वजह से ये इनको, और दूसरा जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरी फेडरेशन को इलामत होता है, ठीक है। और उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पाकिस्तानियों का प्रेसिडेंट होना चाहिए, किसी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए। और पंजाब की जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने ऑलरेडी फैसला दिया हुआ है कि इनको अलहदा करना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा फैसला दे चुकी है। और इसके ऊपर मेरा, और देखें फजल चौधरी साहब प्रेसिडेंट जब भुट्टो साहब ने बनाए थे, उनको पहले रेजिग्नेशन लिया गया उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बेनजीर भुट्टो साहब ने जब लगारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया, उससे पहले उनको बुनियादी उनकी मेंबरशिप से इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। अच्छा फौजिया, आप कुछ कहेंगे फिर मैं उसके बाद ब्रेक लूं, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने तो प्रेसिडेंट बताया, इससे पहले क्या रहा मुझे नहीं मालूम ये किस हवाले से ये सारी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये ख्वाहिश थी हमारी गैर सियासी क़ुव्वतों को कि एक ऐसे आदमी को सरबराह रियासत बनाया जाए जो कि गैर सियासी हो। ये मुमकिन नहीं है, और ये मुझे इनकी बात भी समझ में नहीं आ रही अंसार अब्बासी की। ये कह रहे हैं कि ये एग्जेक्टिव का हिस्सा है। माफ़ कीजिएगा, सदर मुमलिकत जो हैं वो पार्लियामेंट के सरबराह हैं, और पार्लियामेंट बगैर सदर मुमलिकत के मुकम्मल नहीं होती। ये याद रखिए, ये एक तिकोन है। सदर मुमलिकत हैं, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली है, और फिर बल्कि सदर मुमलिकत है, सेनेट है, एंड देन द लोअर हाउस द नेशनल असेंबली। ये 3 को मिला के पार्लियामान मुकम्मल होती है। कह रहे हैं कि मैंने ये बात नहीं की, वो कह रहे हैं कि मैंने ये बात नहीं की। आर्टिकल 260 पढ़े हैं तो 260 आर्टिकल में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को हम सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शामिल करते हैं, जबकि बाकी तमाम लोगों को सर्विस ऑफ पाकिस्तान से निकाला गया। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और जो हमारी डिस्कशन का रुख है वो बिल्कुल एक और तरफ चला गया है इलेक्शन के हवाले से, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। खुरम दस्तगीर खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुरम दस्तगीर खान साहब ने ज्वाइन किया है PMLN से, अंसार अब्बासी साहब हैं हमारे साथ, जावेद हाशमी साहब हैं और फौजिया वहाब है। मैं खुरम साहब आपके पास आती हूँ कि ये अभी हम बात कर रहे थे 2 ऑफिसेज वाली, 2 ओहदों की सदर साहब के, कि वो या तो चेयरमैन रहे या फिर वो प्रेसिडेंट रहे। अब क्या ये आपकी तर्किश का अगला तीर हो सकता है, क्योंकि मेमो भी नाकाम हो गया आपकी तरफ से जो उठाया गया था मामला, और गो जरदारी गो की तहरीक का भी नहीं पता, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहीं, पहली बात है मेमो तो बिल्कुल नाकाम नहीं, हमारी पिटिशन कामयाब हुई है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। जो हमने इस्तदा की थी हमारी, आपके नाजरीन को ये वजाहत करना जरूरी है, और आप कहेंगे तो पढ़ के सुना दूंगा कि हमने क्या कहा था पिटिशन में। हमने सिर्फ ये कहा था कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। वो तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर बाकायदा डिसीजन आया, और वो तहकीकात अभी जारी है, और अब आई थिंक कबल अज वक्त फैसला करना इसका कोई नहीं, मगर लगता तो ऐसे ही है ना कि मामला ठंडा पड़ गया, मसद खाने में चला गया, मंसूर इजाज ने आने से इनकार कर दिया। मेरी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसका जो आखिरी पैराग्राफ है, अगर आपके पास मौजूद हो तो कभी नाज़रीन को पढ़कर सुना, उसमें अटॉर्नी जनरल को भी हिदायत की गई थी कि वो हुकूमत पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए रिसर्च इन मोशन से ये रिकॉर्ड हासिल करें। और ये जो हुकूमत की एक लंबी लिस्ट है अदलिया के अहकामात की, हुक्म अदूली की, उसमें एक नया चैप्टर नया लिख दिया गया है कि हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की
कि रिसर्च इन मोशन जो ब्लैकबेरी के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ये एविडेंस हासिल की जाए, और कह दिया जी उन्होंने तो कह दिया कि नहीं, हालांकि कोई ऐसी कोर्ट को उन्होंने अभी तक वजाहत पेश नहीं। आपके सीएम ने तो सिक्योरिटी की बात भी की कि वो मंसूर एजाज को पूरा प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी देंगे, उसके बावजूद वो नहीं आए, तो नाकामी तो हुई ना फिर। नहीं, हमारा मकसद ये देखिए, बड़ा खूबसूरत बात जस्टिस वादस ख्वाजा ने उस फैसले के आखिरी में जो उन्होंने कंकरिंग नोट दिया, उन्होंने कहा है जो हमारा मकसद, मैं समझता हूँ कि वो समझ गए कि पटिशन क्यों गई थी, कि जो 18वीं तरमीम में आर्टिकल में 19A ऐड किया गया है कि पाकिस्तान के अवाम को यह हक हासिल है कि वह हुकूमत के मामलात के बारे में जान सकें, वो हमने किया है। और इस मामले में चाहे इसका नतीजा जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट जरूर स्टैब्लिश हुआ है, शायद हम नहीं तो हमसे आने वाले बाद के लोग जो हैं वो हुकूमती मामलात के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि अंसार साहब, क्या नून लीग की गलती थी ये, कोई उन्होंने फ्लॉप इनिंग खेली ये मेमो के ऊपर भी और गो जरदारी गो तहरीक के ऊपर भी, आपको लगता है कि ऐसा हुआ? एक्चुअली जो मसला PMLN का है ना कि कन्फ्यूजन मेरा बहुत ज़्यादा है इनकी डिसीजन मेकिंग में, और जो मेमो गेट का मसला है, मेमो के ऊपर मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है, इनको जाना चाहिए था, लेकिन जो फॉलो अप एक्शंस होने चाहिए थे, अब एजाज मंसूर आ नहीं रहा या उसको डराया गया कि आना नहीं आपने, उनको वाज़े तौर पर डराया गया है। आप देखें इंटीरियर मिनिस्टर साहब के बयान आते रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब के आते रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिफरेंट लीडर्स के बयान आते रहे कि आप आए तो ये होगा वो होगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि PMLN का फिर एक पॉलिटिकल भी एक ज़ाहिर एक रोल है, आपने उस प्रेशर को अनडू करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, मुकम्मल तौर पे खामोश हो गए। सो ये अजीब रोल है कि आप बैकफुट पे चले गए। आप देखें, ये मेरा जो एक ख्याल है ना कि जो हो सकता है इनको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपना शिकार करें। हालांकि मेरा ये ख्याल है, हाशमी साहब ने भी शुरू में यही बात, हालांकि मेरा ये ख्याल है कि बीइंग पॉलिटिकल पार्टी आप मूव्स करें, मनूवर्स करें और आप उनको आउटस्मार्ट करें, बजाय इसके कि आपका जो है ना तकिया किसी दूसरे के ऊपर हो। ये तकिया आपने वाकई किया था और वही तकिए पत्ते हवा देने लगे। कोई तकिया नहीं है। अच्छा। हम तो सियासी मुकाम जो, और आपने कहा कि गो जरदारी को तहरीक अभी जारी है और उसका अगला चैप्टर किधर गई है, मुझे तो नहीं नजर आती। नहीं, वो मुल्तान में होने जा रहा है उसका अगला चैप्टर। अच्छा। और मुस्तकिल हम इस बात पर बहस कर देखें। अच्छा। जब भी हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में स्टेट और एंटरप्राइज पाकिस्तान को लूट कर खा रही हैं, तो वो गोजरदारी नहीं। मैं हाशमी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन का दौर हो रहा है, तो वो गोजरदारी को है। अगर वैसे इस्तीफे दे देना तो गोजरदारी को हो जाएगा, लेकिन इस्तीफे देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, बुरी हुकूमत बनवानी है। नहीं, ऐसा ही है। देखिए, मसले है ना, ये सिर्फ ये हाशमी साहब ने आपकी पार्टी इसलिए छोड़ी है कि इस्तीफे नहीं दे रहे आप लोग। बड़ी वाज़ेह बात है कि हमारा मकसद मुल्क में जल्द इंतखाबात कराना है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए अगर हमें इस्तीफे देने पड़ते हैं तो हम कल ही इस्तीफे हमारे कराना था, आपका इलेक्शन कराना। हमारा मकसद अभी भी हाशमी साहब, ये मेमो के ऊपर मकसद को हासिल करने के लिए अगर इस्तीफे हमारे काम आते हैं तो हम इस्तीफे कल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो काम नहीं आते। अच्छा हाशमी साहब, क्यों काम नहीं आते इस्तीफे? अगर PMLN चाहती है कि अर्ली इलेक्शंस हो, सेनेट को रोका जाए, सदर जरदारी को सदारत से हटाया जाए, तो फिर इस्तीफे वगैरह ये क्यों डिले कर रहे हैं? इसमें फ्लॉप इनिंग खेल रहे हैं PMLN वाले। मैं चूंकि PMLN का बिल्कुल हिस्सा रहा हूँ और ये कोई बड़ी दूर की बात भी नहीं है, इसलिए पॉलिसियाँ सारियाँ वहाँ पे भी चंद दोस्तों का ख्याल था कि इस्तीफे दे देने चाहिए। और लेकिन साफ जाहिर है जो पार्टी लीडरशिप होती है वो अपने तौर पे एक फैसला करती है। नहीं, सियासी मसलियत क्या थी हाशमी साहब, क्यों इस्तीफे नहीं दिए PMLN ने? तब तक तो आप साथ थे ना उनके। नहीं, वो हमें तो खैर किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, हमने वैसे ही, हम तो जबरदस्ती अपनी जो तजावीज़ होते हैं वो बोलते रहते थे, ये बताया नहीं गया। लेकिन उसके अंदर कभी कभी ये अज़हार होता था कि पंजाब गवर्नमेंट भी है, फिर अब इस्तीफे दे दें, वो कोई और तरीका करके वो इलेक्शन करा दें। लेकिन एक राय बहुत बड़े तबके की है PMLN के अंदर भी, जो कहते हैं कि हम जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो सियासी तौर पर हम गेन नहीं करेंगे, लूज करेंगे। बहरहाल ये PMLN का अब अपना मसला है, अब उसके ऊपर तो मैं बात करने की जसारत नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन नहीं, मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देखें,
जेस्चर से जो है हम कौम को आगे लेकर नहीं चल सकते कि जी आप इस्तीफे दे दें, एक जेस्चर आ जाएगा, आप ये कर जेस्चर नहीं, हमें ऑपरेशनल चाहिए मामला। तो इस्तीफे ऑपरेशनल ही तो थे। पाकिस्तान ने, मेरी गुजारिश सुन लें, पार्लिमानी तारीख की जो तारीख है उसमें कभी ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं देते। अच्छा, फिर कौन देता है? हुकूमतें जो है कॉल करती हैं। पाकिस्तान की तारीख में तो कभी ना हुकूमत ने दी है ना अपोजिशन ने। यही तो अर्ज कर रहा हूं कि कभी भी पार्लियामेंट्री हमेशा असेंबली बर्खास्त होती रही, हमने तो यही देखा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन कभी जी हाशमी साहब आप कुछ कह रहे हैं। तब इस्तीफे देते जब इस्तीफे देने से उनका मकसद हासिल हो, जो कि अगली इलेक्शन। मैं खुरम को याद दिलाऊं कि ये अभी पिछली असेंबली जो थी 2002 वाली, इसमें भी आखिरकार हम अपोजिशन थे, हमने इस्तीफे दिए, पीपल्स पार्टी ने नहीं दिए थे। सवा महीने पहले एक सदारती इलेक्शन पे जो 2 महीने वो भी आप यही कुछ करेंगे, ये कोई इशू नहीं है।